दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल कोरोना पॉजिटिव, खुद ट्वीट करके जानकारी दी। केजरीवाल ने खुद को घर में आइसोलेट किया, कोरोना का हल्का लक्षण बताया, संपर्क में आए लोगों से टेस्ट करवाने के लिए कहा। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए आज डीडीएमए की होगी बैठक, दिल्ली में लग सकता है प्रतिबंध। दिल्ली में कोरोना की तेज रफ्तार जारी है, 24 घंटे में 4099 केस रिपोर्ट हुए। देश में कोरोना केस में तेजी बरकरार, 34,740 नए केस, एक्टिव केस 1.5 लाख के पास। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कोरोना के 12,160 नए केस मिले हैं, 11 लोगों की जान गई। मुंबई में 24 घंटे में 8,000 से ज्यादा नए केस सामने आए, 2 की मौत। नागपुर में 24 घंटे में 105 मामले सामने आए, 7 महीने बाद इतने ज्यादा केस आए। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 572 नए मरीज मिले हैं, प्रदेश में 2000 से ज्यादा एक्टिव केस। केरल में कोरोना के 2560 नए केस मिले, 24 घंटे में 20 मरीजों की जान गई। तमिलनाडु में कोरोना के 1728 मामले, 24 घंटे में 6 की मौत। कर्नाटक में 24 घंटे में कोरोना के 1290 मरीज मिले, एक दिन में कोरोना से 5 मरीजों की जान गई। गुजरात में एक दिन में कोरोना के 1259 नए केस, अकेले अहमदाबाद में 644 केस। बंगाल में 6000 से ज्यादा कोरोना के केस मिले, 13 मरीजों की मौत। राजस्थान में 550 नए कोरोना के केस की पुष्टि हुई है, प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या 2000 से ज्यादा। पंजाब में 419 नए केस मिले, राज्य में एक्टिव केस की संख्या 1741 है। तेलंगाना में 482 नए कोरोना के केस पाए गए, 1 मरीज की जान गई। ओडिशा में कोरोना के 424 नए केस आए, प्रदेश में 2000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। असम में कोरोना के 351 नए केस, 2 लोगों की मौत। बिहार में कोरोना के 344 नए केस का पता चला, राज्य में कुल एक्टिव केस 1385 है। पटना के एनएमसीएच में और 72 डॉक्टर पाए गए कोरोना पॉजिटिव, अब तक कुल 168 मेडिकल छात्र और डॉक्टर पाए गए हैं इन्फेक्टेड। गोवा कॉर्डेलिया शिप में कुल 66 लोग कोरोना पॉजिटिव हुए, 2000 लोगों का लिया गया था सैंपल। मिजोरम में भी कोरोना के 152 नए मामले सामने आए, 24 घंटे में कोरोना से किसी की मौत नहीं। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सीआरपीएफ कैंप में 38 जवान कोरोना पॉजिटिव, सभी संक्रमित जवानों को क्वारंटीन किया गया। दिल्ली की तिहाड़ जेल में कोरोना का कहर, 2 कैदियों और 6 कर्मचारी कोरोना का संक्रमित। प्रियंका गांधी के परिवार का एक सदस्य और एक स्टाफ कोरोना पॉजिटिव, प्रियंका की रिपोर्ट नेगेटिव आई। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी कोरोना पॉजिटिव पाए गए, पत्नी, बेटी और स्टाफ सहित 18 लोग संक्रमित। सीएम नीतीश कुमार ने जनता दरबार में शामिल 3 पुलिसकर्मी समेत 14 लोगों में कोरोना की पुष्टि की। अभिनेता जॉन अब्राहम और उनकी पत्नी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए, इंस्टाग्राम पर पोस्ट करके जानकारी दी। देश में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामलों में तेजी, संक्रमितों की संख्या पहुंची 1880 पर। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 68 नए केस मिले हैं, सबसे ज्यादा मुंबई में 40 लोग संक्रमित पाए गए हैं, राज्य में अब तक 578 लोग नए वेरिएंट से संक्रमित। नागपुर में ओमिक्रॉन के 4 नए केस मिले, ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या 10 हुई। केरल में ओमिक्रॉन के 29 नए केस सामने आए, राज्य में संक्रमितों की तादाद 181। राजस्थान में ओमिक्रॉन के 53 नए मामले, अब तक 174 लोग नए वेरिएंट के शिकार हुए। गोवा में ओमिक्रॉन के 4 और केस, जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए कुछ सैंपल भेजे गए हैं। ओमिक्रॉन के बढ़ते संक्रमण ने कर्नाटक सरकार की बढ़ाई टेंशन, आज हेल्थ एक्सपर्ट्स के साथ सीएम की होगी बैठक। वैक्सीनेशन को लेकर 15 से 18 साल के बच्चों में दिख रहा है उत्साह, पहले दिन 41 लाख बच्चों को लगी है डोज। कोविन ऐप पर अब तक 54 लाख बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करवाया, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट कर तारीफ की। बच्चों के वैक्सीनेशन पर पीएम मोदी ने ट्वीट किया, लिखा कि युवाओं की सुरक्षा के लिए एक और महत्वपूर्ण कदम। सोमवार को बच्चों और बड़ों का वैक्सीनेशन मिलाकर कुल 98 लाख डोज लगाई गई। देश में अब तक 146 करोड़ 61 लाख डोज लगाई जा चुकी है। दिल्ली में पहले दिन 20,900 बच्चों को लगाया गया है कोरोना का टीका, नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा हुआ वैक्सीनेशन। यूपी में 1.5 लाख बच्चों को लगाया गया कोरोना का टीका, आज दूसरे दिन भी बड़ी तादाद में टीकाकरण की तैयारी है। यूपी में बच्चों को वैक्सीनेशन के दिन और उसके अगले दिन स्कूल से मिलेगी छुट्टी, सीएम योगी का निर्देश। मध्य प्रदेश में पहले दिन करीब 10 लाख बच्चों का टीकाकरण हुआ, 20 जनवरी तक 48 लाख बच्चों का वैक्सीनेशन करना है। पहले दिन कर्नाटक में 4 लाख से ज्यादा बच्चों का हुआ है टीकाकरण, कर्नाटक सरकार ने दी जानकारी। कर्नाटक के हुबली में पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार ने 15 से 18 साल के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन ड्राइव का उद्घाटन किया। कर्नाटक के शिवमोगा में किशोरों की बड़ी संख्या में वैक्सीनेशन ड्राइव में हिस्सा लेने पहुंचे टीचर्स ने बच्चों को वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित किया। मदुरई के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत की, बड़ी संख्या में लोगों ने टीका लगवाया। कोलकाता में 37 सेंटर पर बच्चों का वैक्सीनेशन हुआ, सभी स्कूलों से वैक्सीनेशन ड्राइव में शामिल होने के लिए कहा गया। हरियाणा में 15 से 18 साल के करीब 15 लाख से ज्यादा बच्चे हैं, सरकार ने सभी को 10 दिनों के अंदर वैक्सीनेट करने का लक्ष्य रखा है। रांची में 15 से 18 साल के बच्चों का हुआ वैक्सीनेशन, बड़ी तादाद में छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। अलीगढ़ में कॉलेज के छात्रों ने करवाया वैक्सीनेशन, 15 से 18 साल के बच्चों में दिखा टीकाकरण को लेकर काफी उत्साह। जम्मू कश्मीर के पुंछ में 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन हुआ, दूर दराज के क्षेत्रों में बच्चे पहुंचे। केंद्रीय कर्मचारियों की बायोमेट्रिक अटेंडेंस पर लगाई गई रोक, कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से फैसला। पुणे के कोरोना हालात पर महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम की आज मीटिंग, नए प्रतिबंधों को लेकर चर्चा। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से मुंबई और ठाणे में पहली से 9वीं तक के स्कूल बंद, सिर्फ 10वीं और 12वीं के लगेगी क्लास। बीएमसी ने कोरोना को लेकर गाइडलाइन भी जारी की है, 20% से ज्यादा केस होने पर इमारत या टावर किए जाएंगे सील। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए नाइट कर्फ्यू में चौकसी बढ़ा दी गई है। गोवा में 26 जनवरी तक स्कूल कॉलेज बंद किए गए हैं, नाइट कर्फ्यू भी लगाया जाएगा। बिहार में कोरोना के हालात पर आज सीएम नीतीश कुमार करेंगे हाई लेवल बैठक, राज्य में लग सकता है और प्रतिबंध।
बिहार के जेलों में बंद कैदियों से नहीं मिल सकेंगे परिजन, 31 जनवरी तक लागू रहेगा नियम। कोरोना के हालात पर छत्तीसगढ़ के सीएम की इमरजेंसी मीटिंग, सभी जिलों को संक्रमण रोकने के लिए कदम उठाने के लिए कहा। तेलंगाना में 8 जनवरी से 16 जनवरी तक सभी शैक्षणिक संस्थाएं बंद रहेंगी, सीएम चंद्रशेखर राव ने मंत्री और अधिकारियों के साथ बैठक में फैसला लिया। चंडीगढ़ प्रशासन ने रॉक गार्डन और चंडीगढ़ बर्ड पार्क को बंद किया, ज्यादा भीड़ की वजह से लिया गया फैसला। पंजाब हरियाणा कोर्ट में 5 जनवरी से 14 जनवरी तक वर्चुअल मोड पर होगी सुनवाई, कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से फैसला। चुनाव आयोग की 5 चुनावी राज्यों को चिट्ठी, वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने के लिए कहा। मणिपुर में वैक्सीनेशन की धीमी रफ्तार पर चिंता जाहिर की। महाकाल मंदिर के गर्भगृह में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक, 10 जनवरी तक प्रतिबंध रहेगा। बंगाल चुनाव आयोग ने नगर निगम चुनाव में रोड शो पर लगाई पाबंदी, सिर्फ बाइक रैली की अनुमति है। सिर्फ 5 लोग डोर टू डोर कैंपेन में शामिल हो सकते हैं, 50% क्षमता के साथ इंडोर में मीटिंग हो सकती है। बंगाल सरकार ने लोकल ट्रेन के परिचालन को बढ़ाया समय, शाम 7 बजे के बजाय अब रात 10 बजे तक चलेंगी ट्रेनें। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में स्कूल किए गए बंद, कोरोना के बढ़ते केस को लेकर प्रशासन ने फैसला लिया। कोरोना के चलते सिलीगुड़ी का सफारी पार्क और कॉलेजेस बंद, प्रशासन ने कोरोना की वजह से लिया फैसला। कोलकाता में प्रशासन ने जू को बंद किया, इसके बावजूद जू के बाहर जुटे लोग। झारखंड में शैक्षणिक संस्थान, जिम, बार और जू अगले आदेश तक बंद, रात 8 बजे तक ही खुलेंगे बाजार। झारखंड में निजी और सरकारी संस्थानों में 50% क्षमता के साथ काम करने के लिए कहा गया। झारखंड के रेस्टोरेंट, बार और दवा दुकानें अपने नॉर्मल वक्त पर ही बंद होंगी, बाकी दुकानें रात 8 बजे बंद हो जाया करेंगी। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए आगरा फोर्ट और ताजमहल में टिकट काउंटर बंद किए। कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज ओमिक्रॉन के खिलाफ 88% कारगर, यूके के स्टडी में हुआ खुलासा। अमेरिका में कोरोना के 1,88,000 नए केस सामने आए हैं, 24 घंटे में 162 लोगों की जान गई। अमेरिका में ओमिक्रॉन के केस बढ़ने की वजह से कई स्कूलों ने बढ़ाई छुट्टी, कई स्कूलों में ऑनलाइन क्लास शुरू हुई। अलीगढ़ दौरे पर जाएंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन करेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। आज सहारनपुर में देवबंद भी जाएंगे, सीएम योगी एचएएस कमांडो ट्रेनिंग सेंटर की आधारशिला रखेंगे। सीएम योगी से राहुल गांधी को बताया एक्सीडेंटल हिंदू, कहा कि राहुल के पूर्वज कहते थे हम एक्सीडेंटल हिंदू हैं। सीएम योगी ने जवाहरलाल नेहरू पर भी साधा निशाना, बोले सोमनाथ मंदिर नहीं बनवाया, कश्मीर में अनुच्छेद 370 लगाई। कांग्रेस का पलटवार, सीएम आदित्यनाथ को एक्सीडेंटल योगी बताया, रणदीप सुरजेवाला का बयान। अमेठी में बीजेपी की जन विश्वास यात्रा में शामिल हुई केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, विपक्ष पर किया करारा प्रहार। स्मृति ईरानी ने कहा कि हाथ और साइकिल ने हाथी पर चढ़कर अमेठी के सपनों का तिरस्कार किया। स्मृति ईरानी ने विपक्ष को घेरा, बोली पिछली सरकारों के समय यूपी की सड़कों पर गुंडे घूमते थे। जिन्ना को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का अखिलेश पर निशाना, जिन्होंने देश का विभाजन किया उनका नाम लेकर समाज को बांटने में तुले हैं। बस्ती में जन विश्वास यात्रा में शामिल हुए जेपी नड्डा, कहा योगी के नेतृत्व में सुशासन और ईमानदार सरकार है। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव बोले समाजवाद का रास्ता ही रामराज का रास्ता है, जिस दिन पूरा समाजवाद लागू होगा रामराज आएगा। चुनाव से पहले अखिलेश का ऐलान, 300 यूनिट घरेलू और सिंचाई के लिए फ्री बिजली देने का वादा। यूपी चुनाव से पहले बीएसपी को बड़ा झटका, समाजवादी पार्टी में शामिल हुए सीनियर नेता राकेश पांडे। बीजेपी विधायक माधुरी वर्मा भी एसपी में शामिल, बहराइच की नानपारा सीट से एमएलए है माधुरी। एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी आज मुरादाबाद जाएंगे, शोषित वंचित समाज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। हैदराबाद में आज कैंडल लाइट रैली में हिस्सा लेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, तेलंगाना बीजेपी के अध्यक्ष की गिरफ्तारी को लेकर होगा विरोध प्रदर्शन। कांग्रेस नेता हरीश रावत का बीजेपी पर अटैक, बोले कि 5 साल में शासन व्यवस्था चौपट, कुशासन चरम पर। उत्तराखंड में कांग्रेस ने दिया नया नारा, 3 तिगड़ा काम बिगाड़ा, कहा इस व्यवस्था को बदलेगी कांग्रेस। उत्तराखंड में सीएम केजरीवाल ने खेला देशभक्ति कार्ड, सरकार बनी तो शहीद के परिवार को देंगे 1 करोड़ रुपए सम्मान राशि। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू का ऐलान, लड़कियों के 10वीं पास करने पर 15,000 और 12वीं पास करने पर 20,000 देगी सरकार। आम आदमी पार्टी ने सिद्धू को बताया स्टैंडलेस नेता, कहा कि हमारा मजाक उड़ाने वाले आज खुद ही 2,000 देने का ऐलान कर रहे हैं। गोवा में शिवसेना नेता संजय राउत ने कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक की, महाराष्ट्र की तरह गठबंधन बनाने को लेकर हुई बातचीत। कर्नाटक के रामनगर में एक कार्यक्रम में भिड़े कांग्रेस सांसद डी.के. सुरेश और प्रदेश के मंत्री सी.एन. अश्वंथ नारायण, सीएम मुंबई भी थे मौजूद। बिहार में जाति जनगणना को लेकर सीएम नीतीश कुमार का बयान, बीजेपी की प्रतिक्रिया के बाद सर्वदलीय बैठक की तारीख का ऐलान होगा। पीएम मोदी आज त्रिपुरा और मणिपुर का दौरा करेंगे, दोनों राज्यों में कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी इम्फाल में 4,800 करोड़ की 22 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी 1,850 करोड़ रुपए की 13 परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, 2,950 करोड़ रुपए की 9 परियोजनाओं की रखेंगे नींव। अगरतला में महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डे पर नई एकीकृत टर्मिनल इमारत का उद्घाटन करेंगे पीएम, 2 अहम विकास योजनाओं का भी शुभारंभ होगा। पीएम मोदी के मणिपुर और त्रिपुरा दौरे को लेकर सारी तैयारियां पूरी की गई, कार्यक्रम वाले इलाके में सुरक्षा कड़ी। 5 जनवरी को पंजाब जाएंगे पीएम मोदी, 43 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। गुरुवार को पीएम मोदी की कैबिनेट बैठक होगी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग। गृहमंत्री अमित शाह ने हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग की, सेंट्रल और स्टेट एजेंसीज को मिलाकर सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए कहा। बैठक में आतंकवाद और नार्को टेररिज्म समेत कई मुद्दों पर हुई है चर्चा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई मीटिंग। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने मोदी को बताया कमजोर, पीएम कहा गलवान में चीन ने दुस्साहस से हमारी जमीन पर गांव बसा दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया। राजनाथ सिंह ने कहा भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में इस तरह के
सुधार कर रहा है जिसके बारे में पहले सोचा तक नहीं गया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने गोवा में विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। 6 राष्ट्रीय राजमार्गों का शिलान्यास उद्घाटन किया। गोवा में शुरू की गई इन राजमार्ग परियोजनाओं की लागत 3,800 करोड़ रुपए। लखीमपुर केस में एसआईटी ने 5,000 पन्ने की चार्जशीट दाखिल की। आशीष मिश्रा बना मुख्य आरोपी। चार्जशीट में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के रिश्तेदार वीरेंद्र शुक्ला का नाम भी जोड़ा गया। सबूत मिटाने की साजिश का आरोप है। लखीमपुर केस में पुलिस का खुलासा, गवाहों के बयानों के मुताबिक घटनास्थल पर मौजूद था आशीष मिश्रा। लखीमपुर पर राहुल गांधी का तंज, चार्जशीट का सच पूरे देश ने वीडियो के रूप में देखा। मोदी सरकार आरोपियों को बचा रही है। प्रियंका गांधी का भी अटैक, पीएम की किसान विरोधी सोच उजागर, रक्षक होकर भक्षक के साथ खड़े हैं। अखिलेश यादव ने चार्जशीट को बीजेपी का काला चिट्ठा बताया। कहा बीजेपी का हर समर्थक कार्यकर्ता शर्मिंदा है। अनूप जैन के घर से हिरासत में लिए गए एसपी एमएलए सीए पुष्पराज जैन। कन्नौज से कानपुर ले गई आयकर विभाग की टीम एमएलसी को। मेरठ में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के नेता की रैली में मची भगदड़, कंबल पाने के लिए लोगों में मची अफरा तफरी। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के नेता की रैली में कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई गई। पुलिस ने केस दर्ज किया। श्रीनगर के हरवन और गासू में आतंकियों से मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। जम्मू कश्मीर के सांबा में बीएसएफ ने भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और ड्रग्स बरामद की। ग्रेटर नोएडा में 10,000 का इनामी बदमाश काली मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार। एक्सप्रेसवे कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तारी की। ऑटो चालक को गोली मारकर लूटने की कोशिश में कर रहा था। पिछले 3 साल से फरार चल रहा था काली। गिरोह का एक मुर्गा भी मौके से फरार। यूपी के सीतापुर में ट्रक और टेंपो की टक्कर, 3 की मौत, 4 जख्मी हैं। असम में अज्ञात लुटेरों ने एटीएम काटकर 40 लाख से अधिक रुपए लूटे। आसपास के सीसीटीवी फुटेज से हो रही है पड़ताल, जांच में जुटी है पुलिस। तमिलनाडु के डिंगुडुल्ग में अज्ञात बदमाशों ने एक शख्स को गोली मारी, 4 आरोपी गिरफ्तार। तिरुवनंतपुरम के करमना में स्क्रैप शॉप में आग, बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इंदौर में कालीचरण के पक्ष में अखिल भारतीय हिंदू महासभा और बजरंग सेना के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इंदौर में कमिश्नर ऑफिस पहुंचकर कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, केस दर्ज। मुंबई बैंक पर प्रवीण देरकर का परचम, सभी 21 सीटों पर जिला सहकारी पैनल के उम्मीदवार निर्वाचित। प्रवीण दरेकर पर घोटाले का आरोप लगाने के बाद भी मुंबई बैंक पर उनका एकतरफा दबदबा कायम है। लाहौल स्पीति में जोरदार बर्फबारी, अटल टनल के पास बिछी बर्फ की चादर। अटल टनल के पास पहुंचे सैलानियों ने बर्फबारी का जमकर मजा लिया। बड़ी संख्या में पहुंच रहे लोग। आसनसोल में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव के लिए नॉमिनेशन में उमड़ी भारी भीड़, कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ी। कोरोना के बढ़ते खतरे के बावजूद पश्चिम बंगाल के बीरभूम में नहीं दिख रहा लोगों पर कोई असर। रेलवे स्टेशन पर बिना मास्क घूमते दिखे लोग। इंदौर में कोरोना के बढ़ते केस के बावजूद मार्केट में भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग का नामो निशान नहीं। नासिक में मकर संक्रांति को लेकर सज गई पतंग बाजार, लेकिन महंगाई का दिख रहा है असर, डिमांड में कमी है। दिल्ली में नाइट कर्फ्यू की वजह से ऑटो ड्राइवर के रोजगार पर असर, रात में नहीं मिलती है सवारी। दिल्ली की ठंड में बेघर लोगों के लिए रैन बसेरा एकमात्र सहारा, रैन बसेरों में कम पड़ रही अब जगह। बीएसएफ की महिला डेयर डेविल्स ने 26 जनवरी को लेकर के प्रैक्टिस एक से बढ़कर एक शानदार करतब दिखाया। कठुआ में नगर कीर्तन का आयोजन, शहर भर में निकाली गई झांकी। मनाली में 3000 महिलाओं ने एक साथ किया फोक डांस, विंटर कार्निवल के दूसरे दिन बाधा समा। अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में बर्फीले तूफान का कहर, सरकारी दफ्तर और स्कूलों को बंद करना पड़ा। बर्फ की चादर में लिपटी अमेरिकी राजधानी, 3 बड़े एयरपोर्ट से कई उड़ानें रद्द। कोलंबिया, उत्तरी वर्जीनिया और सेंट्रल मैरीलैंड में बर्फीली हवाओं की चेतावनी, 10 इंच तक गिर सकती है बर्फ। सऊदी अरब के तबूक शहर की पहाड़ियों पर भारी बर्फबारी, पिछले 3 दिन से गिर रही है बर्फ। भारी बर्फबारी की वजह से सड़क पर फंसी हैं गाड़ियां, लोग बदले मौसम का लुत्फ भी उठा रहे हैं। मौसम विभाग ने कई शहरों के लिए जारी की है चेतावनी, बिजली चमकने के साथ हो सकती भारी बारिश। भूकंप के झटकों से हिला ताइवान, रिक्टर स्केल पर 6 रही भूकंप की तीव्रता। कई इलाकों में महसूस किए गए झटके, किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं। सर्बिया में संभावित लिथियम खनन योजना का विरोध जारी है, सड़क पर उतरे सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने सड़क को किया जाम, खनन योजना को खत्म करने की मांग। जोहानिसबर्ग टेस्ट के पहले दिन साउथ अफ्रीका का स्कोर 1 विकेट पर 35 रन है। डीन एल्गर और कीगन क्रीज पर मौजूद है। भारत की पहली पारी 202 रन से सिमटी, केएल राहुल ने बनाए सबसे ज्यादा 50 रन। भारत की तरफ से मयंक अग्रवाल ने 26, हनुमा विहारी ने 20, अश्विन ने 46 रन बनाए। अफ्रीकी गेंदबाज मार्को जेनसन ने लिए भारत के 4 विकेट, रवाडा और ओलिवियर को 3-3 विकेट मिले। पाकिस्तान के ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया, T20 लीग में खेलते रहेंगे। हाफिज ने क्रिकेट के सारे फॉर्मेट को मिलकर 12,000 से ज्यादा रन बनाए हैं, 253 अंतर्राष्ट्रीय विकेट हासिल किए हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन बांग्लादेश मजबूत स्थिति में, न्यूजीलैंड पर 73 रनों की बढ़त बनाई। मोमिनुल हक ने 88 और लिटन दास ने 86 रनों की पारी खेली। न्यूजीलैंड ने पहले पारी में 328 रन बनाए थे। तय समय पर होगा रणजी ट्रॉफी का आयोजन, बीसीसीआई चीफ सौरव गांगुली ने ऐलान किया। बंगाल रणजी टीम को बड़ा झटका, 6 खिलाड़ी और टीम के सहायक कोच कोरोना संक्रमित। इंग्लिश प्रीमियर लीग में चेल्सी और लिवरपूल में कांटे की टक्कर, चेल्सी ने 4 मिनट में दागे 2 गोल, लिवरपूल को 2-2 की बराबरी पर रोका। भारत की महिला स्क्वाश खिलाड़ी जोसाना चिनप्पा की रैंकिंग में जबरदस्त उछाल, टॉप 10 में जगह।
एटीपी कप में अर्जेंटीना ने ग्रीस को 3-0 से हराया। नॉकआउट के करीब पहुंची अर्जेंटीना। आशीष नेहरा होंगे अहमदाबाद आईपीएल टीम के मुख्य कोच, पहले रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के कोच रह चुके हैं। प्रो कबड्डी लीग में बंगाल वॉरियर्स ने करीबी मुकाबले में जयपुर पिंक पैंथर को 31-28 से हरा दिया। आज प्रो कबड्डी लीग में हरियाणा सेटलर्स का सामना होगा यू मुंबा से। दूसरा मुकाबला यूपी योद्धा बनाम तमिल तलाइवास के बीच। वृंदावन के बाकी बिहारी मंदिर में मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। पुजारियों में दक्षिणा को लेकर विवाद हुआ। एक शख्स की जान बचाने के लिए ट्रेनमैन ने लगाई इमरजेंसी ब्रेक। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। वर्दी में पहुंचे कोतवाल ने छुए अयोध्या सांसद के पैर। एसपी ने किया लाइन हाजिर। वीडियो वायरल हुआ। एमपी के शिवपुरी में बहन की पिटाई का बदला लेने पहुंची लड़की चप्पल मारकर वीडियो किया वायरल। ट्रेन में बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्री को केरल पुलिस ने लात मारी। वीडियो वायरल हुआ। एक चित्र के सहारे 33 साल बाद अपनी मां से मिला शख्स, मां से गले लगकर खूब रोया। वीडियो वायरल। नशे में धुत शख्स ने ऐसे मोड़ी कार की हवा में उड़ते हुए दूसरी कार पर जा गिरी उसकी गाड़ी। प्लेयर ने चंद कदम पर दूर रखी बॉल तक पहुंचने में 40 सेकंड लगा दिए। बोर हो गया गोलकीपर, तब मारी किक और हो गया गोल। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।